इंदौर शहर में नीट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नर इंदौर के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। इसी अनुक्रम में एसीपी जूनी इंदौर विजय चौधरी सेंटर पर व्यवस्थाएं देख रहे थे तो एक छात्रा श्रेया सिंह गलत एग्जाम सेंटर पर आ गई थी, तो तत्काल उन्होंने अपने वाहन में छात्रा उसकी माताजी को बिठाकर उन्हें निर्धारित एग्जाम सेंटर नवीन विधि महाविद्यालय पहुंचाया, जिससे वो समय पर पहुंच गए, जिस पर छात्रा व उसकी माताजी ने पुलिस का आभार जताया। इंदौर पुलिस द्वारा मुझे अपने वाहन में बैठाकर मुझे अपने सेंटर में पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी लड़की श्रेया सिंह, हम गलत सेंटर में पहुंच गए थे अपनी लड़की को लेकर। इंदौर पुलिस द्वारा हमें सही सेंटर पे पहुंचाया गया। इंदौर पुलिस को धन्यवाद। बारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विकासखंड चमानीगंज मुख्यालय पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री पवन कुमार सिंह एवं खंड विकास अधिकारी श्री सूर्य प्रकाश मिश्र के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें एडीओ पंचायत श्री संतोष कुमार तिवारी के निर्देशन में उपस्थित ब्लॉक कर्मचारियों ने योग अभ्यास करा। योग दिवस के उपस्थित एडीओ समाज कल्याण श्री राजेश प्रताप तिवारी, सचिव विकास यादव, सचिव पंकज मौर्य, सचिव अर्जुन वर्मा, अरुण कुमार यादव आदि ने सहभागिता कर योग को प्रतिदिन करने की शपथ ली। इसी प्रकार खंडासा स्थित पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय में भी शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने विद्यालय परिसर में प्रधानाध्यापक श्री बजरंग बहादुर सिंह के निर्देशन में बड़े उत्साह से योग क्रियाएं करी और योग को जीवन में अपनाने की शपथ ली। इस कार्यक्रम में विद्यालय के अध्यापकगण श्री सुशील दुबे, विजय शंकर तिवारी, मानेन्द्र सिंह, सूर्यभान यादव आदि उपस्थित रहे। योग सत्र के बाद सभी छात्र छात्राओं को विद्यालय प्रधानाध्यापक बजरंग बहादुर सिंह के द्वारा केला वितरित किया गया। फेफड़े को बहुत मजबूत कर देता है और जितना आपके अंदर टॉक्सिन है, फेफड़े के अंदर टॉक्सिन माने जानते हो, जैसे पसीना हमारा नहीं निकलता है ब्लड से, वैसे हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ कण के रूप में बन जाते हैं, वो अगर हमें भस्त्रिका आसन करते रहेंगे तो हम अपने ऐसे हाथ करो सब लोग, और इसके बाद अंगूठे को ऐसे अंगूठे के अंदर इसको दबा लो, और हम लोग सांस को जोश के साथ जब ऊपर खींचेंगे तो जोश के साथ आ जाए। देखिए ऐसे एक बार हमको देख लिए, ऐसे इसको बगल मारना है कि वो अंदर से निकल जाए। हो गया ना, निकली कुछ जो गंदगी रहेगी सांस में नीचे सब निकल जाएगी बाहर। इसके बाद फिर हमें 3 राउंड में करना है इसको 10-10 बार। फिर ऐसे अंगूठे को अंदर और जोश के साथ ऊपर। रतलाम पुलिस ने एमडी ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया है। एक आरोपी की गिरफ्तारी से शुरू हुई जांच अब पूरे नेटवर्क तक पहुंच गई है। 55 ग्राम एमडी ड्रग्स की बरामदगी के बाद पुलिस ने पूछताछ का ऐसा जाल बुना कि एक के बाद कई नाम सामने आते गए। अब इस मामले में एक महिला सहित 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि कार्यवाही अभी जारी है और नेटवर्क की कई कड़ियां खंगाली जा रही हैं। दरअसल आपको बता दें, कहानी की शुरुआत 12 मई 2026 से होती है। थाना रिंगनौद पुलिस को मुखबरी से सूचना मिली कि एमडी ड्रग्स की तस्करी की जा रही है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रतलाम निवासी यूनुस पिता सैयद हबीब को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 55 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई। पहली नजर में मामला केवल एक आरोपी और 55 ग्राम ड्रग्स की बरामदगी का दिखाई दे रहा था। नेटवर्क सक्रिय है। मामला दर्ज होने के बाद जांच की दिशा बदल गई और पुलिस ने केवल जब्ती तक सीमित रहने की बजाय पूरे नेटवर्क की परतें खोलने का फैसला किया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर आरोपियों से वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ के दौरान कई ऐसे नाम सामने आए जो इस नेटवर्क की अहम कड़ी बताए जा रहे हैं। जांच आगे बढ़ी और आमिर उर्फ अन्नू बाबा, आसिम और सुधीर कल्याणी तक पुलिस पहुंच गई। एक गिरफ्तारी के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी गिरफ्तारी। हर पूछताछ के साथ नेटवर्क की कई कड़ियां सामने आती गई। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो रतलाम शहर में सक्रिय एक और इस तरह का नेटवर्क सामने आया। इसी जांच के आधार पर पुलिस ने एक महिला सहित 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों से मिली जानकारी के और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क को जोड़ने का काम लगातार जारी है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई केवल छोटे पेडलर्स तक सीमित नहीं रहेगी। जांच का उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचना है जो मादक पदार्थों की सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। नेटवर्क की आर्थिक और आपराधिक गतिविधियों की भी पड़ताल की जा रही है। रतलाम पुलिस अब इस मामले में आगे की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। 55 ग्राम एमडी ड्रग्स की बरामदी से शुरू हुई ये कार्रवाई अब एक बड़े नेटवर्क की परतें खोल रही है। एक गिरफ्तारी से निकली जानकारी ने कई और आरोपियों तक पुलिस को पहुंचा दिया है। फिलहाल जांच जारी है और पुलिस की नजर अब इस नेटवर्क के उन चेहरों पर है जो अभी पर्दे के पीछे हैं। एक कार्रवाई हुई थी, लगभग 55 ग्राम एमडी जब्त की गई थी। 55 ग्राम एमडी जो है डोडर पुलिस के द्वारा जब्त की गई थी, डोडर चौकी गिरनौर थाना की पुलिस के द्वारा। उसमें अच्छी बात यह है कि लगभग 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, 2 और व्यक्ति फरार हैं और इसमें कहीं ना कहीं जो मेजर एक सप्लायर गैंग है जो कि आसपास के एरिया में डोडर माननखेड़ा के आसपास के एरिया के सप्लायर्स हैं और उनके लिंकेज प्रतापगढ़ और बाकी एरिया से भी हैं। उनसे जो है लगातार ये माल आ रहा था, लगातार रतलाम में सप्लाई हो रहा था। रतलाम में पिछले 3 से 4 महीनों से सप्लाई हो रहा था। उसमें 7 आरोपी गिरफ्तार किया गया है और आगे 2 व्यक्ति और फरार है। लगातार हम लिंक्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसमें महिला और पुरुष दोनों गैंग्स को जो है हमने इसमें ब्रेक किया है, चाहे कंजम्पशन बेसिस पे हो या फिर तस्करी के बेसिस पे हो। तो लगातार प्रयास है कि जिस तरीके से डोडर से लेकर रतलाम तक जो है ये मूवमेंट हो रहा है, उस सभी को ब्रेक करने का। तस्करी, पेडलिंग, सोर्स, पेडलिंग और फाइनल डेस्टिनेशन तीनों को ब्रेक किया गया है। महिलाओं की किस तरह से भूमिका थी इसमें और किस तरह से ये काम कहीं ना कहीं ये है कि महिलाएं जो है कंजम्पशन में भी जो है इसको ले रही थी और साथ ही और कहीं ना कहीं वो महिलाओं के साथ जो है थ्रू जो है सोसाइटी के भी जो है आम लोगों तक पहुंच रहा था। अभी तो जो है बहुत इन्फॉर्मेशन हम डिस्क्लोज नहीं करें क्योंकि बहुत सारे आरोपियों को गिरफ्तार करना है, बट 4 आरोपी भी 3 आरोपी आमिर उर्फ अन्नू बाबा, आसिम और सुधार कल्याणी के जो है नाम आए हैं और लगभग 3 से 4 लोगों को और गिरफ्तार किया गया। 2 लोग फरार चल रहे हैं। तो जैसे ही हम और पूरी टीम को ब्रेक करते हैं, हम विस्तृत तौर से सभी नामों का खुलासा करते हुए आपके मुख्य अभी तक आमिर, असीम और सुधीर है। मुख्य जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं जो है हम उसका नाम डिस्क्लोज अभी नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है कि वो उनसे कई लोग जुड़े हुए हैं। आने वाले 6 से 7 दिनों में जैसे और गिरफ्तारियां होंगी हम आपको इसके बारे में बात कराएंगे। पार्टी से जुड़े हैं अपराधी, अब उस चीज को लेकर के अभी हम नहीं जा रहे हैं। मेरा मानना है कि एमडी जो है समाज के लिए घातक है और उसको लेकर के सभी रतलाम पुलिस बहुत ही सजगता से कार्य कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की बेट संस्थान स्थित नर्मदा नदी गणपति घाट पर नहाने के दौरान पैर फिसलने से युवक हुआ लापता। परिजनों के साथ नर्मदा नदी पर नहाने पहुंचा था युवक। लापता युवक का नाम अक्षय पाटीदार, उम्र 30 वर्षीय, निवासी ऊन मोटापुरा, जिला खरगोन का बताया जा रहा है। घटना के बाद घाट क्षेत्र में मचा हड़कंप। मौके पर लगी लोगों की भीड़। 12 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी गोताखोरों की टीम को सफलता नहीं मिली। दरअसल DRC धर्मपुरी की टीम अभी भी जुटी है लापता युवक की तलाश में। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बेट संस्थान गणपति घाट का मामला, धर्मपुरी थाना क्षेत्र की घटना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मेरा युवा भारत जिला बड़वानी के तत्वाधान में ब्लॉक निवाली में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं एवं ग्रामीण समुदाय में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में नगर परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र सिसोदिया, नगर परिषद उपाध्यक्ष अखिलेश सोनी, शिक्षा विभाग के समस्त प्राचार्य एवं शिक्षक व छात्र छात्रा, स्थानीय युवा मंडल सदस्य एवं बड़ी संख्या में नगरजन उपस्थित रहे। नर्मदा नदी स्थित गणपति घाट पर नहाने के दौरान पैर फिसलने से युवक हुआ लापता। परिजनों के साथ नर्मदा पर नहाने पहुंचा था युवक। लापता युवक का नाम अक्षय, पिता दिनेश पाटीदार, उम्र 30 वर्ष, निवासी ऊन, जिला खरगोन का बताया जा रहा। घाट क्षेत्र में मचा हड़कंप। डीआरसी टीम धर्मपुरी के गोताखोरों ने देर शाम तक की तलाश, लेकिन नहीं चला युवक का पता। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बेट संस्थान गणपति घाट का मामला, धर्मपुरी थाना क्षेत्र की घटना।